नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, अपना चुंबक का टॉपिक चल रहा था। चुंबक के टॉपिक के अंदर 4 भाग हो गए अपने। आज बात करेंगे चुंबक के टॉपिक के अंदर जो चुंबकीय पदार्थ हैं, इनकी चुंबकीयशीलता के बारे में, और कौन कौन से पदार्थों की चुंबकीयशीलता क्या होती है और चुंबकीयशीलता होती क्या है, इनके बारे में अपने बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन लोहे चुंबकीय पदार्थ। क्या? लोहे चुंबकीय पदार्थ, जिनको फेरामैग्नेटिक पदार्थ बोला जाता है। देखो, एक तो पैरा होता है, एक फेरा होता है। तो अपन बात करते हैं पहले फेरामैग्नेटिक पदार्थ की, जिनको बोला जाता है लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान से देखना भाई कि क्वेश्चन इनमें से आए हैं, आते रहे हैं। तो पहला टॉपिक है आपका लोहे चुंबकीय पदार्थ, जिनको बोला जाता है फेरा। अब देखो भाई, ये चुंबकीयशीलता होती क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय रेखाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका चुंबकीय बल रेखाओं पे कोई ध्यान नहीं होता है, वो उनको बाईपास कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ये चुंबकीय बल रेखाओं का वो बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको अलग से बोला जाता है डायामैग्नेटिक पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो डायामैग्नेटिक में आता है, करता क्या है? चुंबक के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन जो आपका लोहा चुंबकीय पदार्थ है, फेरामैग्नेटिक पदार्थ, ये क्या करता है दोस्तों? ये आपकी चुंबकीय बल रेखाओं को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए यहाँ क्या करते हैं, ये चुंबकीय रेखाओं को, किसको? चुंबकीय रेखाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं जी? चुंबकीय रेखाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। जो कौन से पदार्थ हैं? आपका फेरामैग्नेटिक पदार्थ। अब दोस्तों बात करेंगे इनकी चुंबकीयशीलता क्या है। इनकी जो चुंबकीयशीलता है वो कितनी होती है? इनकी जो चुंबकीयशीलता होती है वो 21 से लेके 1000 तक होती है। तो इनकी चुंबकीयशीलता की बात करें, किसकी? चुंबकीय शीलता जो होती है 21 से 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक। फिर बात करते हैं दोस्तों कि ये कौन कौन से पदार्थ हैं। जैसे फेरामैग्नेटिक पदार्थ के अंदर कौन कौन से पदार्थ आपके आते हैं, इनकी बात अपने करते हैं। तो फेरामैग्नेटिक पदार्थ के अंदर दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, फौलाद, फौलाद की छड़, एल्को, निक्स, ये आदि पदार्थ इसमें आपके आते हैं। क्या? लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, फौलाद की छड़, ये इनके अंदर लोहे चुंबकीय पदार्थ के अंदर आते हैं, फेरामैग्नेटिक पदार्थ के अंदर आते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे अपना बात करते हैं। हाँ भाई, उसके बाद अपन बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जिनको पैरामैग्नेटिक पदार्थ बोला जाता है। 2 नंबर पे अपन लेके चलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ को क्या बोला जाता है? पैरा। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस हिसाब से आएगा? देखो, इसमें कंफ्यूज होने वाली की बात नहीं है, क्योंकि जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं ये फेरामैग्नेटिक में आता है। कई बार पैरा पूछा जाता है और आप जवाब दे के आते हो फेरा का, और कई बार फेरा पूछा जाता है, आप जवाब देते हो पैरा का। पैरा पूछा जाता है, जब जवाब दे देते हैं पैरा का।
फेरा का, तो इसलिए उल्टा नहीं बोलना है, आपको ध्यान रखना है। एक इसके अंदर एल्कोनिक्स भी है, निकिल। अगर अब ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों? जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जिनको पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थ के अंदर होता क्या है कि ये चुंबकीय रेखाओं के अंदर नहीं तो बढ़ोतरी करते हैं और नहीं इनको घटाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब पैरामैग्नेटिक पदार्थ का चुंबकीय रेखाओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं तो चुंबकीय बल रेखाओं को रोकते हैं और नहीं इनका कोई रोल होता है। जिसके अंदर अपन बात करें तो ये क्या करते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। कहीं आगे बात की जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कौन कौन से पदार्थ हैं पैरा के अंदर? तांबा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हवा और कागज। ये आपके पैरामैग्नेटिक पदार्थ हैं। दोबारा से सुनना कि अनुचुंबकीय पदार्थ इनको बोला जाता है, जिनको पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है। जो करते क्या हैं आपके इनके अंदर चुंबकीय रेखाओं के अंदर ये नहीं तो बाधा डालते हैं और नहीं कुछ मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि ये चुंबकीय रेखाओं को बढ़ा रहा था कौन? फेरा। इस हिसाब से ये नहीं तो बढ़ाते हो नहीं घटाते हैं। इनको कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिनको पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है। जो कौन कौन से हैं? तांबा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हवा और कागज। जो आपका कागज है, अगर इनको डायामैग्नेटिक के अंदर भी लिया जाता है कागज को, लेकिन दोस्तों बात यह है इनको अनुचुंबक के अंदर ये चुंबक को बाईपास करता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ में इस कागज को लिया जाता है। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अगला टॉपिक अपने लेते हैं। हाँ भाई, जो आगे का टॉपिक है आपका 3 नंबर, प्रति चुंबकीय पदार्थ जिनको डायामैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ जिनको डायामैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है, जिनको डायामैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ को। अब भाई ये करते क्या है? डायामैग्नेटिक पदार्थ है, ये करता क्या है? ये दोस्तों आपकी जो चुंबकीय रेखा है, यह चुंबकीय रेखाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय डायामैग्नेटिक पदार्थ है जो आपका चुंबकीय रेखाओं के अंदर बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। अब भाई बात करें ये है कौन कौन सी? जस्ता, जल, बिस्मित और एक आपकी लकड़ी। कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, पहले सुनो कि डायामैग्नेटिक पदार्थ होते क्या हैं। इनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी बोला जाता है, जो आपकी चुंबकीय रेखाओं के अंदर बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो इनमें जस्ता, जल, बिस्मित और लकड़ी, ये पदार्थ इनके अंदर शामिल किए गए हैं। अब भाई बात करते हैं क्यूरी ताप। क्यूरी ताप एक क्वेश्चन आता है आपका, क्यूरी ताप
ये क्यूरी ताप है क्या, पहले तो इसके बारे में सुनना है ध्यान से। मान लो आपने ये x ताप दिया, ये x ताप है, आप किसी पदार्थ को x ताप पे गर्म कर रहे हो। अगर इससे ज़्यादा, ये एक मान है उस तापमान का, अगर उसको इस तापमान से ज़्यादा, किसी पदार्थ को x से ज़्यादा आप गर्म करोगे, तापमान दोगे, तो दोस्तों वो बन जाएगा पेरा। और अगर आप इसको x मान से कम मान का तापमान दोगे तो वो बनता है फेरा। बात समझना कि ये x मान का एक ताप है, इस ताप से अगर अधिक आप किसी पदार्थ को तापमान देते हो तो वो बन जाता है कौन सा, पेरा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर आप उसको x से नीचे गर्म करते हो, ताप देते हो, तो बन जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ, मतलब फेरा। यही आपका क्यूरी तापमान है। इसकी परिभाषा अगर सही रूप से देखा जाए और ITI के लेवल से अगर इसको देखा जाए तो इसका अर्थ है कि वह मध्य तापमान जिससे ऊपर गर्म करने पे, जिससे ऊपर तापमान देने से पेरा पदार्थ बनता है और जिससे नीचे तापमान देने पे पेरा मैग्नेटिक पदार्थ बनते हैं, उसे कहा जाता है क्यूरी तापमान। ये एक मध्यम तापमान है, जिससे ऊपर नीचे करोगे तो इसका मान पदार्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपका जो है ये वह मध्यम ताप, जिसको नियत ताप से अधिक करने पर पेरा मैग्नेटिक पदार्थ बनता है और अगर नियत ताप से कम दिया जाए, कम दिया जाए तो फेरा, कम दिया जाए तो आपका फेरा पदार्थ बनता है। अब सुनो भाई दोबारा से इस बात को कि अगर आप किसी तापमान से अधिक तापमान देते हो, क्यूरी ताप किसे कहेगी, वह मध्य तापमान जिसको नियत ताप से अधिक देने पर पेरा मैग्नेटिक पदार्थ बन जाता है, अनुचुंबकीय बनता है। और अगर उससे नीचे, नियत ताप से नीचे, अगर नियत ताप से कम दिया जाए तो आपका फेरा बनता है। अब उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो आपका जो लोहा है, लोहा Fe, लोहे का जो तापमान है वह है 973 डिग्री केल्विन, 973 डिग्री केल्विन। अगर यहाँ निक्ल की बात की जाए, निक्ल की अगर बात की जाए तो है ये 673 डिग्री केल्विन। अगर यहाँ कोबाल्ट की बात की जाए तो इसका है 373 डिग्री केल्विन। अब सुनो,
कि जैसे मान लो मैंने कहा कि 973 डिग्री केल्विन किसका है, लोहे का तापमान है। ये केल्विन 973 केल्विन में आएगा। अगर मान लो आप इस 973 से बढ़ाकर 975 करते हो, 75 डिग्री केल्विन करते हो, तो मेरे दोस्तों ये पदार्थ बन जाएगा कौन सा, पैरामैग्नेटिक पदार्थ बन जाएगा। अगर आप 973 से 972 डिग्री केल्विन करते हो तो ये दोस्तों आपका होगा फेरा मैग्नेटिक पदार्थ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लोहा का तापमान है 973 डिग्री केल्विन, निकिल का तापमान है 673 डिग्री केल्विन, कोबाल्ट का तापमान है मेरे दोस्तों 373 डिग्री केल्विन। अब यहाँ से आपको एक इनकी तीनों की ट्रिक बताता हूँ। इनकी ट्रिक है लोनिका, निका। यहाँ आपको 3 का फाड़ा उल्टा बोना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यहाँ। और इसमें ये जो 73 है ये आपका तीनों में समान रहेगा। तो अब लगा दो यहाँ 973 डिग्री केल्विन किसका है, लोहे का। 673 डिग्री किसका है, निकिल का। ये निकिल का है। फिर आ जाता है आपका कोबाल्ट का है, तो 373 डिग्री केल्विन ये आपका है। तो इन तीनों को याद रखने के लिए ये शब्द आपको याद रखना है, लोनिका, जिसमें 3 लोहा, 3 6 निकिल और का कोबाल्ट। ये बात ध्यान रखना है। और उल्टा बोलना है 3 का फड़ा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों आगे अगर बात की जाए, यहाँ से अगर बात की जाती है तो एक आता है डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन होता क्या है, इसकी बात अपन करते हैं। डोमेन शब्द क्या चीज़ है और होता क्या है। आपके ये क्वेश्चन आता है, जिसके बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने देखा भी है और आया भी है। डोमेन, ये डोमेन है क्या, ये चीज़ आपको सुनना है, समझना है। और इसी के ही परिभाषा से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो डोमेन किसे कहा जाता है कि चुंबकीय रेखाओं के अंदर, चुंबकीय रेखाओं के अंदर परमाणुओं के समूह की संख्या को, चुंबकीय रेखाओं के अंदर परमाणु के समूह की संख्या को, परमाणु के समूह की संख्या को आप क्या कहोगे, डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं कि चुंबकीय रेखा के अंदर परमाणु के समूह की संख्या को आप कहते हो डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। तो यहाँ से डोमेन चुंबकीय रेखाओं के अंदर परमाणु के समूह की संख्या को डोमेन कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, परिभाषा आपके सामने है और उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक डोमेन बराबर कितना मान आपका होता है।
तो एक डोमेन बराबर जो मान होगा वो होता है, इनका मान होता है 10 की घात 18 से 10 की घात 21 डोमेन। तो एक डोमेन बराबर होता है, ये एक डोमेन बराबर 10 की घात 18 से लेके 10 की घात 21 होता है। ये आपका एक डोमेन बराबर होता है। दोस्तों आपका चुंबक का टॉपिक समाप्त। आगे जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। जो क्लास में मेरी देरी हुई है उसमें मेरा थोड़ा शारीरिक बीमार होने के कारण मैं क्लास नहीं दे पाया। अब आपको रेगुलर क्लास दी जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप हमारी क्लास से जुड़ते हो और रेगुलर रहते हो तो ITI पास तो मेरी 100% गारंटी है। साथ ही में कंपटीशन के अंदर 101% मेरे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ITI नहीं, ITI की तो मैं 100% ही लेता हूँ गारंटी, लेकिन कंपटीशन वालों की लिए मैं 101% गारंटी लेता हूँ। ये मेरी दावा है आपसे। और आज अपने चुंबक का चैप्टर समाप्त। नया चैप्टर लेंगे, जो आपका डिमांड होगा उस हिसाब से नया चैप्टर अपने लेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर दोस्त तक ये वीडियो पहुँचाना। आपका सहयोग मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा आप कहोगे वैसा अपन धीरे धीरे चलते रहेंगे। सिलेबस मैं आपको दूंगा, पूरा दूंगा। थ्योरी का सिलेबस जो है मेरा वो पूरा दूंगा। बाकी अदर सिलेबस की भी मैं बात करता हूँ, जैसे टेक्निकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है और फिटर का जो चैप्टर है उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द फैकल्टी के द्वारा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।